साल 1905, सावन का महीना। भारत अब भी अंग्रेज़ों के शासन में था। उस समय भारत की आबादी आजकल के मुकाबले बहुत कम हुआ करती थी और जंगल बहुत घने। ये कहानी एक छोटे से गांव मोहनपुर की है। सारे घर मिट्टी के हुआ करते थे। कई सारे पीपल, नीम और आम के पेड़ के अलावा एक छोटी सी पोखर थी वहाँ, और ज़्यादा कुछ नहीं था। 14 साल का हरी अपने माँ गौरी के साथ रहता था। उसके पिताजी रामदास 200 कोस दूर एक छोटे से टाउन में एक डाकघर में नौकर थे। एक शाम, जब आसमान पूरी तरह से काला हो गया और पीपल के पत्तों में से कुछ अजीब सी सुगंध फैल गई, गौरी ने हरी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, मैं जा रही हूँ, तो बाबूजी को बुला ला। गौरी की तबीयत काफ़ी दिनों से बहुत खराब रह रही थी। गांव के वैद्य की दवाइयों से कोई खास असर हो नहीं रहा था। गौरी जाते जाते अपने पति को आखिरी बार देखना चाहती थी। छुट्टी ना मिलने की वजह से रामदास अपने बीमार बीवी से मिलने नहीं आ पाया। वो छुट्टी मिलने का इंतजार करता रहा। गौरी के ये शब्द कहते ही वो बेहोश हो गई। उसी वक्त बारिश टूट पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोर की आंधी चलने लगी। गांव के किसी भी आदमी ने हरी के साथ चलने से इनकार कर दिया। इतने खतरनाक मौसम में किसी को अपने घर के सेफ्टी से निकलकर जंगलों के रास्ते 200 कोस दूर जाना सही नहीं लगा। हरी के पड़ोस में एक बूढ़ी दादी रहती थी। उन्होंने जब देखा कि हरी का कोई साथ नहीं देने वाला, उसने बस इतना कहा, हरी तुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अवश्य आती। हरी ने अपने माँ के पास लोटे में थोड़ा सा पानी रखकर एक थैला उठाया, जिसमें थोड़ा सत्तू, एक दिया और एक कांच की घंटी थी। वो घंटी जो उसकी माँ ने कभी किसी साधु से ली थी। और बारिश भरी अंधेरी रात में वो निकल पड़ा। उसके आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ गम था अपने माँ की बीमारी की। 15 कोस दूर एक पुराना आम का बाग था। आम बाग। उस बाग में कभी नवाब रहता था, लेकिन लोग कहते हैं उसकी बेटी ने वहीं पे खुदकुशी की थी और हर बारिश की रात वो पेड़ से लटकती है। हरी ने देखा, एक पेड़ के नीचे कोई एक लड़की खड़ी थी। गीला जूड़ा, सफेद साड़ी और एक हाथ में टूटी हुई कंघी। हरी को देखते ही वो रास्ता घेर कर खड़ी हो गई। उसने हरी से कहा, मेरे बालों में कंघी कर दे, फिर तू जा सकता है। ये कहकर वो हंसने लगी। हरी डर गया। वो उस लड़की के करीब गया, पर उसके पांव जमीन पे नहीं थे। कंघी जैसे ही उसके बालों को छूती, उसके बाल जिंदा हो गए और हरी के गले में लिपट गए। हरी ने मुश्किल से अपने माँ की दी हुई घंटी को झोले से निकाल कर बजाई और आवाज आते ही सब कुछ गायब हो गया। उस लड़की ने बस एक बात बोली, तुम्हें रात में कई सारे स्त्री मिलेंगी, पर उनमें से माँ कोई नहीं होगी। हरी रात भर चलता रहा। सुबह के वक्त जब थक कर एक पीपल के पेड़ के नीचे सांस लेने बैठा, तो उसे नींद आ गई। नींद जब खुली तो शाम हो चुकी थी। अब हरी को एक बांस की बस्ती से गुजरना था। ये बस्ती एक बैम्बू फॉरेस्ट के बीच थी, जिसे लोग कंस वन कहते थे। लोग कहते हैं यहाँ कभी एक राजा की सेना गायब हो गई थी। सिर्फ बंसी की आवाज आती है, लेकिन बजाता कोई नहीं। हरी जैसे ही उस जंगल के अंदर गया, एक बंसी बजने लगी और हर बांस के अंदर से आंखें दिखाई देने लगी, जैसे हर पेड़ के अंदर एक इंसान बंद हो। फिर उसने देखा, एक आदमी आधा जला हुआ बंसी बजाता जा रहा था। उसने कहा, तेरी माँ ने मुझे बंद किया था, अब तू मेरा रास्ता खोलेगा। हरी ने अपने माँ का नाम लिया और दिया जलाकर आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे बंसी की आवाज रुकी, वो आदमी गायब हो गया और सब कुछ नॉर्मल हो गया। हरी भाग करके जंगल से बाहर निकल गया। कई कोस चलने के बाद अगला मोड़ था एक पुराना गांव गौरीपुर, जहां बहुत पहले एक प्लेग आया था। उस प्लेग में उस गांव के कई सारे लोग मर चुके थे। लोग कहते हैं यहाँ रात में बिना सर के लोग चलते हुए दिखाई देते हैं और गांव के किनारे में जो नदी थी, उस नदी को पार करते हुए दिखते हैं। हरी को भूख लगी हुई थी, लेकिन गांव में सब कुछ ठंडा और वीरान था। एक इंसान तक नहीं दिख रहा था। उसकी नजर एक चूल्हे पे रखी हुई रोटी पर गिरी। जब जा करके उसने उस रोटी को छुआ, तो वो अब भी गर्म थी, जैसे मानो किसी ने उसे बना करके वहां रखा हो। जैसे ही उसने रोटी को उठाया, रोटी लाल हो गई, खून से।
पीछे पलटकर देखता है, एक स्त्री बिना आंखों के खड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, लेकिन आवाज आ रही थी, तू जिंदा है, मगर यहाँ सब मर चुके। ये बोलकर वो हंसने लगी कि अब तू भी मरेगा। हरी ने फिर से अपने माँ की दी हुई घंटी को झोले से निकाला और इस बार बहुत तेज बजाने लगा। वो स्त्री गायब तो हो चुकी थी, लेकिन इस बार घंटी टूट गई। हरी आगे बढ़ा। डाकघर पहुंचने से पहले एक पुल आता था, अंधेरिया पुल। उस पुल के आसपास काफी घना जंगल था और काफी अंधेरा भी। वहां पहुंचते ही हरी के हाथ का दिया बुझ चुका था और ना ही उसके पास अब मोमबत्ती थी। हरी जब पुल पर चढ़ा तब उसने देखा कि कोई इंसान छुपकर उसे देख रहा है। आवाज आई, अब तू नहीं बचेगा हरी, तू खबर देने आया था, अब खुद खबर बनेगा। उसी वक्त एक बूढ़ा दिखाई देता है जो साधु लग रहा था। वह हरी के पास आया, उसने हरी के सिर पे हाथ रखा और कहा, आखिरी दीपक जला ले, तेरी माँ मुक्ति चाहती है। ये सुनकर हरी चौंक गया। उसे समझ में नहीं आई, मगर उसने अपना दिया फिर से वापस जलाया। हरी ने दिया जला करके ब्रिज के ऊपर रख दिया। रात भर हवा चलती रही। वो साधु भी हरी के बगल में बैठ गया। हरी ने अपनी कहानी उस साधु को बताई कि वो क्यों और कहाँ जा रहा है। ये सुनकर साधु काफी उदास हो गया। जब सुबह हुई तो हरी ने अपना शुक्रिया कहा और आगे बढ़ा। टाउन में हरी के पिताजी रामदास ने जब हरी को देखा तो वो पहचान नहीं पाया। हरी का रंग सफेद हो चुका था, आंखें लाल और पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। हरी ने सिर्फ इतना कहा, माँ इंतजार कर रही है पापा, अब जल्दी चलो। रामदास जब हरी को लेकर मोहनपुर वापस पहुंचे तो हरी की माँ की लाश मिली। पीपल के नीचे एक दिया जल रहा था और कहीं दूर एक घंटी बज रही थी। गांव के लोग अब भी अपने घरों में बंद थे, कोई बाहर नहीं आया। रामदास ने अपने बेटों को गले से लगाया और दोनों खूब रोए। उस दिन के बाद वो दोनों उस गांव से चले गए और कभी लौटकर वापस नहीं आए। हमारे देश में कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिन पे पहले के लोग विश्वास करते थे, लेकिन आजकल कोई नहीं मानता। अगर मानो तो ये सारी बातें सच है और ना मानो तो शायद नहीं। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियां लाता रहूँगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। बाय।